दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु दूसरों के साथ में बुरा करने वाले लोगों के साथ में ईश्वर किस प्रकार से बुरा करते हैं। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कभी भी किसी भी इंसान को दूसरे के बारे में बुरा करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ में बुरा अवश्य होता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करने की सोचते हैं या बुरा करते हैं, उनके पाप का घड़ा कितनी जल्दी भर जाता है और वो कैसे फूटता है, फिर उनके साथ में ईश्वर किस प्रकार बुरा करता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद भी वो दुखी थे, क्योंकि विवाह को बरसें बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़ करके सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में परिवर्तित हो गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्ची को जन्म देगी, और ठीक वैसा ही हुआ। वहीं 1 वर्ष के बाद रानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों सी चमक थी, यानी कह सकते हैं कि राजा की बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थीं। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु 13वीं परी को बुलाना भूल गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जश्न के दिन पूरे राजमहल में उल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी सोने के पालने पर लेटी हुई थी। फिर एक एक करके सभी मेहमान राजकुमारी के पास आकर के उसे उपहार के साथ में आशीर्वाद भी दे रहे थे। वहीं परियों ने भी राजकुमारी को बेशकीमती उपहार दिए। उपहारों के साथ ही उन्होंने कई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने सुंदरता का आशीर्वाद दिया, तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया, तो किसी ने अपार धन का आशीर्वाद दिया, तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ये आशीर्वाद देने का सिलसिला 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने से पहले ही 13वीं परी वहाँ पर आ गई, जिसको राजा बुलाना भूल गए थे। वहीं जश्न में न बुलाए जाने के कारण 13वीं परी बहुत ज़्यादा क्रोधित थी, और इस प्रकार क्रोध में आकर के 13वीं परी ने राजकुमारी को श्राप दे दिया कि जब इसका 16वां जन्मदिन होगा तो 16वें जन्मदिन पर राजकुमारी को एक सुई चुभ जाएगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। और इस प्रकार श्राप देकर के 13वीं परी वहाँ से चली गई। वहीं जश्न में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। राजा रानी बहुत दुखी थे। वो परियों से प्रार्थना करने लगे, किसी तरह राजकुमारी को दिए गए श्राप को समाप्त कर दें, किंतु ये संभव नहीं था। फिर ऐसा सुनकर के राजा रानी विलाप करने लगे। 12वीं परी का आशीर्वाद शेष था। वहीं रानी को विलाप करता देख करके 12वीं परी बोली कि 13वीं परी का श्राप समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। वहीं 12वीं परी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने पर वो मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार 12वीं परी की बात को सुनकर के राजा रानी का कुछ दुख कम हुआ। उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। चूँकि राजा रानी की इच्छा राजकुमारी का विवाह देखने की थी, फिर वो परियों से कहने लगे, आपने 13वीं परी का श्राप कम तो कर दिया,
इस बात की हमें बहुत खुशी है, किंतु दुख इस बात का है हम लोग राजकुमारी का विवाह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब राजकुमारी 100 वर्षों के बाद सोकर उठेगी तब तक हम मर चुके होंगे। वहीं राजा रानी की बात को सुनकर के 12वीं परी कहने लगी, तुम इस बात की चिंता मत करो, जैसे ही राजकुमारी 100 वर्षों के लिए सोएगी तो राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। वहीं राजकुमारी के जागने पर ही सारी प्रजा और राजा रानी जागेंगे और राजकुमारी नींद से तब जागेगी जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उस राजकुमारी को आकर चूम लेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सभी परियां आशीर्वाद देकर के राजमहल से चली गईं। वहीं परियों के जाने के बाद राजा रानी ने सेवकों से कहकर के राजमहल के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी, क्योंकि वो किसी भी सूरत में राजकुमारी को परी के श्राप से बचाना चाहते थे। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो बहुत ही सुंदर और दयालु होने के साथ ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा राजकुमारी को बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार समय के साथ साथ राजकुमारी का 16वां जन्मदिन भी आ गया। राजा रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बड़े जश्न और भोज का आयोजन किया, किंतु वो चिंतित भी थे, क्योंकि उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था। किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो शाम को एक सेवक रानी के पिता का पत्र लेकर आया। उसमें लिखा था कि रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। वहीं राजा रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े और राजमहल से जाने के पहले उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दासी को हिदायत दी कि वो राजकुमारी का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर न जाने दे। वहीं दासी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वो राजकुमारी को कुछ नहीं होने देगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा रानी के जाने के बाद दासी साये की तरह राजकुमारी के साथ रही, लेकिन जब वो भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो राजकुमारी छुप कर के बगीचे में आ गई और वहाँ पक्षियों के साथ खेलने लगी। तभी राजकुमारी को खेलते खेलते एक फूल पर बैठी हुई एक सुनहरी तितली नजर आई। वहीं राजकुमारी ने तितली को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो उड़ गई। वहीं राजकुमारी उस तितली के पीछे भागने लगी और उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वो एक बहुत पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। राजकुमारी के मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। वहीं राजकुमारी भी तितली का पीछा करते हुए मीनार में चली गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थीं। राजकुमारी तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और उसके पीछे राजकुमारी भी पहुंच गई। वहीं मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे राजकुमारी उस कमरे में चली गई। वहां पर राजकुमारी क्या देखती है कि एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। वहीं राजकुमारी ने कभी भी चरखा नहीं देखा था, इसलिए चरखे को देख करके राजकुमारी आश्चर्य में पड़ गई। वहीं राजकुमारी ने बूढ़ी औरत से कहा, आप ये क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी औरत राजकुमारी से कहने लगी, मैं इस चरखे से सूत काट रही हूँ, क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? वहीं राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए राजकुमारी का मन सूत काटने के लिए मचल उठा और वो चरखे के पास बैठ गई। इस प्रकार चरखा चलाने लगी। वहीं बूढ़ी औरत उसे देख करके कुटिलता से मुस्कुराने लगी। चूँकि जिस समय पर राजकुमारी चरखा चला रही थी उसी समय अचानक एक नुकीली सुई राजकुमारी की उंगली में आ घुसी और वो गिर पड़ी। वहीं गिरने के साथ ही राजकुमारी गहरी नींद में सो गई। इस प्रकार दुष्ट तेरहवीं परी का श्राप पूरा हो गया और फिर तेरहवीं परी हंसते हुए वहां से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो राजकुमारी को महल में न पाकर के चिंतित हो उठे।
उन्हें दासी भी कुछ नहीं बता पाई कि राजकुमारी कहाँ है। पूरा महल तलाशा गया किंतु राजकुमारी नहीं मिली। वहीं खोजते खोजते सैनिकों के साथ में राजा रानी उस मीनार के पास पहुँचे जहाँ पर राजकुमारी सो रही थी। वहीं मीनार के अंदर जाने के बाद में राजा रानी और सैनिकों ने क्या देखा कि मीनार की ऊपरी मंजिल के कमरे में राजकुमारी सो रही है और पास में चरखा रखा हुआ है। फिर वो समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया है। इस प्रकार रानी दुख के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें राजकुमारी को लेकर के अब महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। वहीं राजकुमारी को महल में लाया गया और उसे तैयार करके मखमली बिछौने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सोती हुई राजकुमारी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा भी सो गई। इस प्रकार राज्य के ऊपर काले बादल छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियां उग आईं और इस प्रकार राज्य जो था झाड़ियों में छुप गया। अब वो राज्य जो था बस किस्से कहानियों में रह गया था। वहाँ की सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। वहीं राजकुमारी को देखने की आस में कई राजकुमारों ने उस राज्य में जाने का प्रयास किया, किंतु कटीली झाड़ियों को पार नहीं कर सके। कई घायल होकर वापस लौट गए तो कई उनमें फंस कर के मर गए। वहीं राजकुमारों की मौत की खबर फैलने के बाद में सभी ने उस राज्य की तरफ जाना छोड़ दिया। इस प्रकार समय के साथ में 100 वर्ष बीत गए तो एक दिन एक राजकुमार सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनता है और उस राजकुमारी की चर्चा सुनते ही उसे चाहने लगता है। वहीं उस राजकुमार ने तय किया कि वो उस राजकुमारी को एक बार देखने अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास करेगा। वहीं खतरे को देखते हुए उस राजकुमार से सभी ने जाने से मना किया, किंतु वो राजकुमार नहीं माना और राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो कटीली झाड़ियों के पीछे छुपे हुए उस राज्य के पास पहुंच गया जहां राजकुमारी सोई हुई थी। जिस दिन वो वहां पहुंचा तब तक राजकुमारी के सोए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इधर राजकुमार ने कटीली झाड़ियों को किसी तरह अपनी तलवार से काट करके उनको पार किया और उस राज्य में घुस गया। राज्य के अंदर जाने पर राजकुमार ने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है और फिर वो राजमहल के पास पहुंचा तो दरबारों को भी सोता हुआ पाया। वहीं महल के अंदर प्रवेश करके वो राज दरबार में पहुंचा जहां राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। इस प्रकार वो राजकुमार महल में घूमता हुआ अंततः उस कक्ष में पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सोई हुई थी। फिर सोई हुई राजकुमारी को देख करके राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। इस प्रकार राजकुमार जो था राजकुमारी के पास गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर के चूम लिया। जैसे ही राजकुमार ने उस राजकुमारी के हाथ को चूमा तो दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और राजकुमारी की नींद टूट गई। वहीं आंखें खोलते ही राजकुमारी ने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वो समझ गई यही वो सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। वहीं राजकुमार ने राजकुमारी को बताया कि वो उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। वहीं राजकुमारी ने राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार उस कमरे से निकल कर के राजकुमारी और राजकुमार राज दरबार में पहुँचे तो क्या देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी भी नींद से जाग चुके हैं। वहीं सभी ने राजकुमारी और राजकुमार का स्वागत किया। इस प्रकार राजकुमारी ने राजा रानी को राजकुमार से मिलवाया। वहीं राजा रानी राजकुमार से मिलकर के बहुत ही खुश हुए। वहीं राजकुमार ने राजा रानी से उनकी बेटी राजकुमारी का हाथ मांगा और फिर राजा रानी ने खुशी खुशी राजकुमारी का हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटते देर नहीं लगती।
जैसे ही राजकुमारी की शादी राजा रानी ने एक सुंदर राजकुमार के साथ में की, वैसे ही राजमहल के ऊपर छाए हुए काले बादल हट गए और वहाँ सूर्य फिर से चमकने लगा। वहीं सबने मिलकर के सूर्य देवता की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसी दिन राजकुमारी और राजकुमार का विवाह भी कर दिया गया। जिस समय राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हुआ तो सूर्य से एक आग का गोला निकला। वो दूर जंगल में बनी एक झोंपड़ी पर जा गिरा। वो झोंपड़ी किसी और की नहीं, वो झोंपड़ी दुष्ट तेरहवीं परी की थी। वो झोंपड़ी उस आग के गोले से जल कर के पूरी तरह से नष्ट हो गई और वो तेरहवीं परी भी उसी झोंपड़ी में जलकर नष्ट हो गई। क्योंकि जो दूसरों के बारे में बुरा करता है, बुरा सोचता है, एक दिन उसका फल उसे अवश्य मिलता है। ईश्वर उसे नीचा अवश्य दिखाते हैं। जिस प्रकार से तेरहवीं दुष्ट परी ने राजा के पूरे परिवार को तबाह कर दिया था, वहीं समय आने पर जब पाप का घड़ा भर गया तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमारी और राजा रानी का परिवार प्रसन्नता से झूम उठा। वहीं तेरहवीं परी का पूरी तरह से विनाश हो गया और वो आग के गोले से जल करके मर गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, किसी के भी साथ में कभी बुरा नहीं करना चाहिए, न कभी बुरा सोचना चाहिए। यदि आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो ईश्वर आपके साथ में अवश्य बुरा करेगा और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ईश्वर के घर में देरी होती है पर अंधेरी नहीं होती। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में जो दूसरों के साथ में बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं उनको एक दिन नष्ट होना पड़ता है। वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उनका जीवन इस प्रकार से नष्ट होता है कि देखने वाला भी पाप करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।